एक बड़ी खबर कटिहार से, जहां कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी के नहीं पहुंचने पर जमकर बवाल हुआ। अब देखिए, लोगों ने नाराजगी जताई है, जमकर बवाल काटा है लोगों ने, कुर्सियां तक तोड़ डाली हैं, साथ ही पोस्टर भी फाड़ दिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का मनिहारी विधानसभा के अहमदाबाद प्रखंड में कार्यक्रम प्रस्तावित था। लोगों ने प्रतापगढ़ी का काफी देर तक इंतजार किया और इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद के पक्ष में दरअसल प्रचार करने के लिए आने वाले थे। काफी समय तक लोगों ने इंतजार किया, लेकिन जब प्रतापगढ़ी नहीं पहुंचे तो इसके बाद जमकर यहां पर लोगों ने बवाल काटा है, कुर्सियां तोड़ डाली हैं और ये वीडियो आप देख सकते हैं। पोस्टर्स जितने लगे हुए थे सभी पोस्टर्स भी फाड़ दिए हैं। नाराज होकर के लोगों ने ऐसा किया है और जितने भी वहां पर पोस्टर्स लगे हुए थे कांग्रेस के, चुनाव चिन्ह जो लगे हुए थे उस सभी को फाड़ दिया है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी के कार्यक्रम स्थल पर ना पहुंचने की वजह से ये बवाल हुआ है। अभी तक जो है कोई नहीं पहुंचा है। यह सरासर झूठा है कि जो ऊपर में चल रहा है ये झूठा है। ये झूठा अंजाम लगाकर हम लोग इतना देर तक हम लोग को बैठाया गया है। यह झूठा अंजाम लगाकर सबको सब पब्लिक जितना पब्लिक है सबको बैठाया गया है। ये क्यों ऐसा किया गया? हवा में ठीक कर रहा था इसको, ये झूठा है और नहीं लगा, इसीलिए इसको झूठा अंजाम करके सब पब्लिक को पागल बनाकर इतना देर कौन आ रहा था। देखिए, बिहार चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, उन्होंने पहले चरण की वोटिंग पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आज की वोटिंग में एनडीए भारी बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे चरण में भी हर तरफ एनडीए की लहर है, ऐसा पीएम लिख रहे हैं। और जनता के इसी जोश के बीच कल जनसभा है, औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा होगी। अपने परिवारजनों से संवाद का सौभाग्य, पीएम ये लिख रहे हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है, ये लिखा है। ये पोस्ट आप देख पा रहे हैं। आज जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी गई और उसी से खुश होकर के प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट किया है। और एक बड़ी खबर पटना से, अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की है। बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई और बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के रण को लेकर के दरअसल मंथन किया गया है। बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक है। दूसरे चुनाव फेज को लेकर के अमित शाह ने बैठक की है और बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में ही ये बैठक हुई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। पहला चरण बीत चुका है, अब दूसरा चरण 11 तारीख को होने वाला है और उसी के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दूसरे चरण के रण को लेकर के मंथन किया गया है। और देखिए, बिहार में पहले चरण के चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिले और पहले चरण के चुनाव में बम्पर मतदान हुआ है। मतदान के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जो लोकतंत्र के महापर्व के उत्साह को बता रही है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनावों में अलग अलग रंग नजर आए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखा रहे थे। मुजफ्फरपुर में बना एक अनोखा मॉडल बूथ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। शाही लीची की थीम पर इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया संवारा गया। बूथ पर लीची के डिजाइन, रंग बिरंगी सजावट और सेल्फी पॉइंट वोटरों को खूब आकर्षित कर रही थी। शहरी क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान को विशेष रूप से मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया गया। यहाँ आने वाले मतदाताओं के लिए न सिर्फ मतदान की सुविधा थी, बल्कि मुजफ्फरपुर की शान शाही लीची का एहसास भी उन्हें यहाँ आकर खूब हुआ। लोग वोट डालने के साथ साथ सेल्फी लेते नजर आए और लोकतंत्र के इस उत्सव को यादगार बनाया गया। बेगूसराय के रचियाही गांव का ये बूथ, ये जगह जहां देश में पहली बार बूथ लूट की घटना हुई, लेकिन आज ये बूथ लोकतंत्र की नई मिसाल को पेश कर रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा वोट डालने के लिए पहुंचे। उम्मीदों का चेहरा बदल चुका है। लोग विकास, रोजगार और बेहतर सुविधाओं की मांग के साथ मतदान करते नजर आए। दरभंगा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब सांसद धर्मशीला गुप्ता हाथ में घंटी बजाते हुए मतदान केंद्र पहुंची। उनके समर्थक पूरे रास्ते जय श्री राम के नारे लगाते दिखे।
मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रक्रिया का मुआयना करने पहुंचा फिलीपींस का प्रतिनिधिमंडल। मतलब लोकतंत्र की गूंज अब सीमाओं को पार कर चुकी है। प्रतिनिधिमंडल ने मतदान केंद्र, तकनीकी व्यवस्थाओं और मतदाताओं की सुविधा का बारीकी से निरीक्षण किया। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक अनोखी तस्वीर सामने आई। प्रकाश मंडल नाम के युवक अपने बकरा गाड़ी पर सवार होकर पीएम को सुनने के लिए पहुंचे। लोगों की निगाहें रैली से ज्यादा इस अनोखे प्रशंसक और उसकी बकरा गाड़ी पर टिक गई। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरती नजर आई। बिहार चुनाव सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं बल्कि कहानियों का मेला है। यहाँ कहीं लीची की मिठास से लोकतंत्र सजता है तो कहीं इतिहास बदलकर उम्मीदें लिखी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम से लेकर खास ने जमकर वोटिंग की है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा के पहले चरण के रण के लिए बिहार में बम्पर वोटिंग हुई। 18 जिलों की 121 सीटों पर खड़े 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व में हर आम से लेकर खास ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। लोग घरों से निकले, बूथ तक पहुंचे, कतारों में लगकर वोट दिया। उंगली में वोटिंग की निशानी ब्लू इंक लगाकर अपनी सहभागिता को दिखाया। चुनाव के पहले चरण में जहां कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करने और उत्साह बढ़ाने के साथ जनता को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का जिम्मा संभाला वीवीआईपी ने। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें, जिन्होंने बख्तियारपुर के स्कूल में जाकर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उत्साहित दिख रहे नीतीश कुमार ने दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। अब बात करते हैं लालू एंड फैमिली की। पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर लालू प्रसाद अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के साथ परिवार के बाकी सदस्य मौजूद रहे। लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाई और समर्थकों को खास संदेश भी दिया। इधर लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने भी महुआ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवार से अलग तेज प्रताप अपनी पार्टी के साथ ताल ठोक रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर में वोट डाला तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने पैतृक गांव बढ़ैया में बूथ संख्या 43 पर मतदान किया तो केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने खगड़िया जिले के अलौली में वोट डाला। महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने दरभंगा में परिवार के साथ वोट किया तो इस चुनाव में स्टार पावर भी दिखा। आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने छपरा में वोट डाला तो भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भोजपुर में पैतृक गांव जोकहारी पहुंचकर मतदान किया। दिग्गजों ने बिहार चुनाव के पहले चरण में मतदान के साथ ही दूसरे चरण के लिए भी लोगों का माइंड सेट करने की कोशिश की। अपने अपने गठबंधन के पक्ष में हवा बहने का दावा किया गया। अब नजरें टिकी हैं दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर पर जब वोटिंग होगी और 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर, जिसमें बिहार में किसकी बहार होगी इसका खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने यह कहा कि बिहार पूरी ताकत के साथ पीएम मोदी के साथ खड़ा है। बिहार को बर्बाद करने का जिम्मेवार लालू परिवार अब कभी सत्ता में नहीं लौटेगा। प्रथम चरण मतदान में पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी में निष्ठा व्यक्त करते हुए मतदान किया है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के विश्वास के लिए, बिहार के प्रकाश के लिए राज्य के मतदाता मालिकों ने राज्य के नवनिर्माण हेतु अपने महत्वपूर्ण मतदान का उपयोग किया है। दोबारा बिहार जंगल राज रिटर्न्स फिल्म नहीं देखेगा, यह आज प्रथम चरण के मतदान में दिख गया है राज्य की जनता के रुझान के माध्यम से। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक